पहली बीवी का हक़, ये रात में हक़ देने का मतलब या तो रात गुजारना कि पहली बीवी ही अपनी रातों की बारियां खुद से अपनी खुशी से माफ़ कर दे, वो तो ज़ाहिर है जिसका हक़ होता है। आज मैं बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के दूसरी शादी के बाद पहली बीवी के साथ सोहबत कम कर देना, हम बिस्तरी कम कर देना, या दूसरी बीवी के साथ हम बिस्तरी कम कर देना, तो ये गुनाह तो नहीं है, ये कैसा है? आज हमें बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, लेट्स प्ले। दूसरी शादी के बाद पहली बीवी का हक़ सोहबत कम कर देना। मेरे शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं, मैं इनकी पहली ज़ौजा हूँ। दूसरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया है। मेरी और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, सोना, जागना, खाना ते पीना ते घूमना फिरना सब हमारे ही घर में करते हैं। सुभान अल्लाह, जैसे पहले करते थे। और ये बात दूसरी बीवी से पहले ही तय कर चुके थे, मगर इस पूरे अरसे में सिर्फ बमुश्किल 2 से 3 बार पहली ज़ौजा के पास रात में इसका हक़ दिया है। क्या ये जायज़ है? ये किसी खातून ने पूछा है। देखें, पहली बीवी का हक़, ये रात में हक़ देने का मतलब या तो रात गुजारना अगर आपकी मुराद है तो 2 शादियों की सूरत में जितनी रातें दूसरी ज़ौजा के साथ गुजारेगा उतनी ही रातें पहली वाइफ के साथ गुजारना भी ज़रूरी है। इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन मर्द के पास है नहीं, इल्ला ये कि पहली बीवी ही अपनी रातों की बारियां खुद से अपनी खुशी से माफ़ कर दे। वो तो ज़ाहिर है जिसका हक़ होता है माफ़ कर दे, तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपकी मुराद ये है कि ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी, मुराद ये है कि दूसरी शादी के बाद पहली ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी तर्क कर दी है, तो ये खूब समझ लें कि हमबिस्तरी में बराबरी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं है, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये ख्वाहिश का पैदा होना, ये तो मर्द के अपने बस में नहीं है। इसका तो आपका दिमाग से ताल्लुक़ है, किसी हद तक सेहत से भी ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है जब बहुत सेहत ख़राब हो जाती है तो इंसान की सेहत उसका साथ नहीं दे रही होती। लेकिन नॉर्मल लोगों में, जो एक नॉर्मल सेहत वाला आदमी जो चल फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उसमें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो भी सही होती हैं। इंसान एक साथ ही बूढ़ा होना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि एक क़ुव्वत उसकी कमज़ोर हो जाए बाकी ताकतवर हो। पूरी बॉडी एक साथ ही इंसान की आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाती है। तो नॉर्मली तो मर्दों में जो ये डिज़ायर्स कम हो जाती हैं, ये कोई फ़िज़िकल, कोई फिटनेस की वजह से नहीं होती, बल्कि मेंटली तौर पर इंसान का कभी एक तरफ जाने का दिल चाहता है, कभी दिल नहीं चाहता। इसका ताल्लुक़ इससे भी है कि उसकी ज़ौजा में अट्रैक्शन कितनी है, वो अट्रैक्टिव कितनी है। एक आदमी की बीवी बहुत ज़्यादा बदसूरत है और दूसरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो ज़ाहिर है उसका, ये तो नेचुरल है कि उसका खूबसूरत बीवी की तरफ रुझान ज़्यादा होगा, जो बदसूरत है उसकी तरफ रुझान कम होगा। अब वो बदसूरत वाइफ अगर ये समझना शुरू कर दे कि शौहर जो है वो कमज़ोर हो गया है, यानी जिनसी क़ुव्वत के मामले में, तो ये गलत होगा, इसलिए कि ज़ाहिर है उसमें अट्रैक्शन कम है उसको। तो ये तो नेचुरल है। अब उसका इसमें मर्द को मजबूर करना कि नहीं जी वो जितनी दफ़ा दूसरी ज़ौजा के साथ हम बिस्तरी करे उतनी ही दफ़ा पहली वाइफ के साथ भी करे, या जितनी दफ़ा पहली वाइफ के साथ करे उतनी ही दफ़ा दूसरी वाइफ के साथ भी, तो ये अमलन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लाम ने इसको ज़रूरी करार नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने ज़रूरी करार दिया भाई तुमने रात दोनों के साथ बराबर गुजारनी है। बाकी ये कि ज़ौजा के करीब जाना ये इंसान की अपनी तबीयत पर होता है। इसमें कोई ये चीज़ कोई ऐसी नहीं जो गन पॉइंट पे करवाई जा सके किसी से, और गन पॉइंट पे कर भी लेगा तो कितनी दफ़ा करेगा, वो तो बिल्कुल ही बेचारा फिर जो जितनी उसमें काबिलियत थी वो भी ख़त्म हो जाएगी खौफ और डर की वजह से। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि ये तो ठीक है कि 2 या 3 4 शादियों की सूरत में हम बिस्तरी में बराबरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बीवी को बिल्कुल लटका के छोड़ दिया जाए। बाज़ ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि 2 साल से बीवी के करीब ही नहीं गए, और एक वाइफ के साथ तो रिलेशन है, दूसरी को 2-3 साल हो गए जबकि वो बीवी भी जवान है। तो ये तो बहरहाल जुल्म है, ज़्यादती है। इतना भी इंसान में नहीं होता, कुछ तो मसनूई तौर पर भी अगर उसमें डिज़ायर्स पैदा नहीं भी हो रही हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ही अपने आप को वो समझे कि मेरे अंदर डिज़ायर्स नहीं है तो कुछ कर ही ना सके वो।
तो इसलिए जवान औरत के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो एक उसूल था कि उन्होंने मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि 4 महीने से ज़्यादा कोई मुजाहिद अपनी बीवी से दूर नहीं रहेगा। वजह उसकी है कि उन्होंने तफ्तीश की कि भाई औरत कितना सब्र कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा मर्द के बग़ैर। तो जो उस वक्त जो उनके सामने उस वक्त की तहकीक के मुताबिक जो बात सामने आई वो ये कि औरत के सब्र की इंतहाई मुद्दत वो 4 महीने है। तो हज़रत उमर ने कानून बनाया कि भाई कोई भी मर्द अपनी बीवी से 4 महीने से ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। तो यहाँ से फ़ुक़हा ने इस्तेदलाल किया कि कम से कम मुद्दत जिसमें मर्द के लिए बीवी के पास अखलाक़ी तौर पर जाना ज़रूरी है, जिसके इतना भी अगर नहीं जाता तो ये बीवी पे एक नौयत का जुल्म काउंट होगा। वो ये कि कम से कम, यानी कोई कितना भी कमज़ोर आदमी हो या वो कहे कि मेरी रग़बत बिल्कुल ख़त्म हो गई, मुझे दिल ही नहीं चाहता बीवी के पास जाने का, तो आखिरी उसकी मुद्दत 4 महीने है। क्योंकि फिर जाहिर है कि वो भी एक औरत है, वो भी जवान है, उसको भी बुराई का ख्याल दिल में आ सकता है। तो इसलिए इस तरह से ज़ौजा को लटका के छोड़ देना इस बेस पे कि जी मेरी डिज़ायर्स नहीं है या मेरे जाने का दिल नहीं चाहता, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए कम से कम 4 माह में कम से कम मर्द को चाहिए कि वो एक दफ़ा उस ज़ौजा के करीब जाए और इसके लिए अपने आप को वो ज़हनी तौर पर तैयार करे। अच्छा, इसमें औरत का भी बाज़ दफ़ा कसूर होता है कि बाज़ ख़वातीन को शिकायत होती है कि मर्द जो है ना मेरी तरफ माइल नहीं है, तो वो अपने हुलिये को ठीक करने की कोशिश नहीं करती, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल नहीं करती। ये तो आज दिन बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सामने, मैं इनकी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला है। तो ख़ुलासा ये निकला कि हमबिस्तरी में मर्द के लिए बराबरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ अखलाक़ी पाबंदियाँ भी हैं, कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं जो आपके यानी जो उनको कानूनी तौर पर तो मर्द को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अखलाक़ी तौर पर उसको मजबूर किया जा सकता है। हाँ, और बाज़ दफ़ा ये मसला भी होता है कि मर्द के जज्बात भी होते हैं एक ज़ौजा की तरफ। ये सारे मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, इसलिए मुझे इस पर बोलना मेरी मजबूरी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द बहाना बना रहा होता है कि मेरे दिल में अपनी बीवी के लिए जज्बात ही नहीं है। असल में हुआ ये होता है कि वो दूसरी वाली ने उसको पूरा निचोड़ लिया होता है और वो इतना ज़्यादा उसकी तरफ माइल होता है कि पहली की तरफ मैलान के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा रहा होता, और वो सारे जज्बात उसके दूसरी के लिए या तीसरी के लिए या पहली के लिए होते हैं, दूसरी को लटका दिया होता है। तो ये बहरहाल जुल्म है, ज़्यादती है, ये गलत है। ये जो पहले वाली सूरत हाल मैंने बयान की है ना कि कम से कम 4 माह में एक दफ़ा तो जाए ज़ौजा के पास, ये तो उस मर्द के लिए जिसके दिल में जज्बात ही पैदा नहीं हो रहे एक वाइफ के लिए, उसकी शक्ल सूरत की वजह से या उसमें कोई बीमारी है। लेकिन अगर जज्बात पैदा हो रहे हैं और फिर बिला वजह जो है वो सिर्फ एक को खुश करने के लिए दूसरी को लटका के छोड़ दे और बहुत तवील अरसे तक उसके करीब ना जाए, तो बहरहाल ये बहुत यानी ऐसी चीज़ है जिस पे शरीयत इसको पसंद नहीं करती। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि भाई अदल नहीं कर सकते तो 2-3 शादियाँ मत करो। तो अदल के मफहूम में कुछ चीज़ें तो क़ज़ान वाजिब हैं, कुछ दयानतन वाजिब हैं, कुछ अखलाक़न वाजिब हैं। क़ज़ा, दयानत और अखलाक़ का फ़र्ज़ का जो फ़र्क है वो उलमा जानते हैं, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बहरहाल मर्द की ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह से शादी के बाद ज़ौजा को लटका के छोड़ देना और सिर्फ उसको तफरीहात में घुमाना फिराना, इन चीज़ों का ख्याल करना ये ठीक नहीं है। तो आप अगर एक बीवी से दूर रहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी 4 महीने के अंदर अंदर अपनी दूसरी बीवी के पास जाना जरूरी है। ये नहीं कि आप उसके पास काफी अरसे से गए ही नहीं, ठीक है। और एक तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बताया कि अगर आपकी बीवी ठीक है, आपकी बीवी तंदुरुस्त है, सही सालम है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जाए नहीं, आप पहली बीवी के पास ही जाएं, उसके पास आप रहें सहें, हम बिस्तरी करें और दूसरी बीवी को आप भूल ही जाएं। 4 महीने के अंदर उसके लिए कहा गया है जो जिसकी बीवी बीमार है या कोई मसला है, इसलिए ठीक है। अगर वो सही है तो उसके लिए आप दूर रहें उस बीवी से, तो ये गुनाह है, ये अच्छा अमल नहीं है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि अदल करें, वो काफी सारी चीजें हैं जिनमें अदल आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 बीवियां हैं तो आपको चाहिए कि बराबर का सलूक करें, बराबरी का आप जो रास्ता है वो अख्तियार करें। हरगिज आप एक ही बीवी की तरफ माइल ना हो। जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि अगर आप दूसरी बीवी के पास नहीं जाते, हो सकता है अक्सर बीवियों में भी ये खामी होती है कि वो अब जब शोहर उसके घर आता है, घर में आता है, तो बीवी तैयार नहीं होती। अक्सर कपड़े वैसे ही पहने होते हैं तो खुद भी वैसी ही रहती है, अगर बाहर जाना हो तो वो काफी बन सवर कर जाती है। तो इसमें यह भी होता है, इसमें औरत की भी गलती है। वो उसको चाहिए कि वो अपनी तरफ मर्द को माइल करे, खुद जो है घर में तैयार रहे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू वगैरह लगा के रखे, मेकअप शेकअप करके रखे,
तो इस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि मर्द को चाहिए कि वो बराबरी का सलूक इख्तियार करे। अगर इसके बावजूद वो उसका दिल करता है बीवी के पास जाने के, लेकिन उसकी जो दूसरी बीवी है वो अपनी तरफ रगबत उसकी खींच कर रखती है, तो जो शोहर है वो उसी की तरफ जाता है, तो उस बीवी को दिल में रखने के बावजूद भी उसके पास नहीं जाता, तो ये गुनाह है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह।